हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे प्यारे बच्चा पलटन, इससे पहले हमने प्रश्नावली 3.1 का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके हमने बहुत ही प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया है। अब की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.2, जो बहुत ही रैपचप तरीके से होने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चे लोग, बस आप लोग वीडियो के अंदर बने रहें। बहुत ही आसान और इजी ट्रिक से हम पढ़ने वाले हैं। तो प्रश्न नंबर 3.2 है प्यारे बच्चों, वो क्या कहता है आज इसको जानते हैं। तो प्रश्न पहला देखते हैं, आइए क्या कहता है। तो अपना प्रश्न पहला कहता है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि से? प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है, हमें हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि क्या होती है? जो एक जगह से हटा के दूसरे में प्रतिस्थापित कर दिया जाए। मतलब एक समीकरण को उठा के दूसरे में रख के उसको सॉल्व कर दिया जाए, वही तो कहलाता है ना प्रतिस्थापन विधि। यस, एक का मान दूसरे के मान में रख करके उसे सॉल्व करके आंसर निकाल दिया जाए, वही तो कहलाता है अपना प्रतिस्थापन विधि। ऐसा ही ना है? यस, ऐसा ही है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है अपना, एक्स प्लस वाई बराबर 40 और एक्स माइनस वाई बराबर 4। आइए इसको सॉल्व करते हैं बहुत ही अपने नए अंदाज के साथ। चलिए तो पैनल कॉपी में पहुंचते हैं। चलिए पहुंच चुके हैं अपने पैनल कॉपी में। तो ये रहा हमारा सवाल, है ना। ये अपना क्या है, सवाल है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर डालेंगे हल। क्या डालेंगे? यहाँ पर डालते हैं अपन हल, है ना। अब क्या क्या बोलेंगे, दिया है। क्या दिया है भाई? तो यहाँ डालेंगे दिया है। पहला समीकरण क्या है अपना, एक्स प्लस वाई बराबर 40, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या है, एक्स माइनस का वाई बराबर 4, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है। अब क्या है, यहाँ पर दोनों ही समीकरण बहुत आसान है ना। दोनों ही समीकरण बहुत आसान है। तो किसी एक समीकरण को ले लेते हैं, है ना। किसी एक समीकरण को लेते हैं, फिर उसमें से एक्स का मान निकालेंगे, है ना। फिर उसको इसका एक्स मान का मान निकाल के समीकरण 1 में रख देंगे। तो वही तो होता है प्रतिस्थापन, एक का मान निकाल के दूसरे में रखना, प्रतिस्थापन। हाँ, दोनों समीकरण आसान है। तो चलिए कोई भी समीकरण ले लेते हैं। तो यहाँ पर ले लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा समीकरण समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 क्या है? एक्स माइनस वाई बराबर का 4। यही तो है, यही है ना। अब यहाँ पर देखिए, ये जो y है किसका, माइनस का है, बराबर के इस पर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो x बराबर ये हो जाएगा 4 प्लस वाई। इसको मान लेते हैं क्या, समीकरण नंबर 3। यही है। और समीकरण नंबर 3 में किसका मान मिल गया, x में। अब x का मान समीकरण 1 में रख दो। चलिए रख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, रख दीजिए बच्चा लोग। समीकरण 1 क्या है? तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर का 40। यही ना है? यस, यही है ना। x का मान रख देते हैं, x ये लिखा हुआ है और x का मान ये कहाँ है, ये है। तो लिख लेते हैं x का मान। तो x का मान क्या है, 4 प्लस वाई प्लस ये y पहले से है तो y बराबर का 40। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये वाला y मिलकर के कितना बन जाएगा, 2y, क्योंकि प्लस का है। तो प्लस में क्या होता है, जुड़ते हैं। तो ये बन जाएगा कौन सा, 2y बन जाएगा। क्या बनेगा, 2y बन जाएगा। बराबर ये 4 है, आगे कुछ नहीं, मतलब प्लस बराबर किस पर आएगा तो माइनस में चल जाएगा। तो 40 माइनस का 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें घटा दो यहाँ पास, तो ये हो जाएगा 2y बराबर 14 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 10। तो ये y बराबर अपना कितना हो जाएगा, 10/2। तो 2 पंच कितना हो जाएगा, 10। तो y का मान अपन को निकला है कितना, 5। कितना निकला है, y का मान अपन को मिल गया 5। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब y का मान समीकरण 3 में रख दो। ये समीकरण 3 ये है, समीकरण 3 ये है ना। तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर ये y का मान हमने ये निकाल लिया है। चलिए रख दो समीकरण 3, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे
समीकरण समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 वाई का मान रख दो। तो वाई का मान क्या है, समीकरण 3 क्या है, ऊपर देखिए थोड़ा सा ऊपर आप लोग को हल्का दिख रहा होगा। तो समीकरण अपना 3 है x प्लस, एक मिनट, x बराबर है यार, क्या है, x बराबर 4 प्लस वाई, यही है 4 प्लस वाई है ना, रख दो वाई का मान। तो x बराबर 4 प्लस वाई का मान क्या है यहाँ पर 5, तो 5, तो x बराबर 5 से कितना होता है 9। ये अपना हो गया आंसर, क्या हो गया, ये अपना हो गया आंसर, प्रतिस्थापन विधि, है ना। तो हमने क्वेश्चन पहला बहुत ही रैपचक तरीके से स्टाइलिश के साथ बहुत ही आसान भाषा में कर लिया, है ना। कहाँ पर आप लोग को समझ में नहीं आया है मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ पर डाउट है ना। प्रतिस्थापन विधि, इससे आसान विधि कोई विधि नहीं होती है ना, जिसको हमने बहुत ही बेहतर तरीके से कवर कर लिया है। कोई दिक्कत इसमें आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बात करते हैं प्रश्न दूसरा का, है ना। चलिए प्रश्न दूसरा की ओर आइए, प्रश्न दूसरा में चलते हैं ना। यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रश्न दूसरा, दूसरा डाल दूँ क्या मैं यहाँ पास। चलिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर लिखता हूँ। दूसरा क्वेश्चन क्या है अपना, s माइनस टी बराबर में 3, और दूसरा है यहीं पास s/3 प्लस t/2 बराबर का है 6, है ना। कन्फ्यूजन नहीं होएगा, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 को इसको इस रूप में पहले बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हमें पहले बनाना पड़ेगा, है ना। तो बहुत ही रैपचक तरीके से इसको ही बना लेते हैं, है ना। बहुत आसान है, सिर्फ समझना है आप लोग को, है ना। आप लोग को सिर्फ समझना है, बाकी करने के लिए और करके दिखाने के लिए मैं बैठा हूँ, है ना। कोई दिक्कत आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए तो यहाँ पास, है ना, करते हैं अपन। तो यहाँ पर पहले क्या डालते हैं, हल डालेंगे, क्या डालेंगे, हल। यहाँ पर मैंने डाला हल, है ना। यहाँ पर बोल दूँगा दिया है, क्या है, दिया है। क्या दिया है फिर चलो, तो यहाँ पर दिया हुआ है s माइनस टी बराबर का 3, ये इस तो बना बनाया है, तो इसको मान समीकरण नंबर 1, है ना, क्योंकि ये बना बनाया पहले से ही है ना। अब बात करते हैं दूसरे नंबर का। तो दूसरे नंबर क्या कहता है, ये बोलता है कि मैं इस रूप में हूँ तो मुझे बदल दो समीकरण 1 के रूप में। तो s/3 प्लस t/2 बराबर में 6, ये बोलता है मुझे बदलो। क्या बोलता है, ये बोलता है मुझे बदलो। तो बदल देते हैं। तो 2 और 3 क्या ले लो, यहाँ पर एलसीएम ले लो। क्या ले लो, 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 6 होता है। कितना होता है, 6 होता है। अब 3 का भाग अगर मैं 6 में दे दूँ तो 3 दूना 6, 2 बार में गया। और 2 का एस से गुणा कर दो, तो यहाँ पर हो जाएगा 2s। क्या हो जाएगा, यहाँ पास 2s हो जाएगा। प्लस है तो प्लस, 2 का भाग 3 से दे दो, तो 2 तिहाई 6, मतलब कितने बार में गया, 3 बार में। और 3 का गुणा टी के साथ कर दो तो 3t हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। बराबर में यहाँ 6 है तो बराबर में 6। कैसा लगा आप लोग को, बहुत आसान था, है ना। अब इसके बटे में कुछ नहीं है तो क्या मैं 1 लिख सकता हूँ, यस लिख सकता हूँ, क्योंकि ये बटे के रूप में, तो ये भी क्या होगा, बटे के रूप में होगा, है ना। अब इन्हें कर दीजिए तिर्यक गुणा। क्या कर दो, इसका कर दो तिर्यक गुणा, तिर्यक गुणा कर दीजिए। चलिए आप लोग इन सब का स्क्रीनशॉट लेते चलिए, है ना, क्योंकि सवाल बहुत बड़े बड़े हैं तो क्या होता है कि अपना जम नहीं पाता, है ना। चलिए तो तिर्यक गुणा कर दे, इसका गुणा एक के साथ करेंगे तो वही आएगा। तो ये हो जाएगा 2s प्लस 3t बराबर 6 का गुणा 6 के साथ कर दो तो 6 6 36, 6 6 36। कोई दिक्कत आप लोग को इसमें, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बन गया अपना कौन सा, समीकरण नंबर दूसरा। क्या बन गया,
ये बन गया समीकरण नंबर दूसरा, है ना। अब यहाँ पर हमें देखना है कि समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 में सबसे आसान कौन सा है। जो जितना आसान होगा उसको करने में उतना ही आसान रहता है ना। बाकी मान दोनों समीकरण, चाहे हम समीकरण 1 ले लें चाहे समीकरण 2 ले लें, हम कोई सी भी समीकरण ले लें, है ना, आंसर बराबर निकल के आ जाता है। लेकिन क्या है कि सबसे आसान जो समीकरण आसान होगी उसका मान निकालने में भी आसान होगा, क्योंकि हमें ज़्यादा हल उसमें नहीं करना पड़ता है। इसलिए एक समीकरण ले लेते हैं एक, क्या लेते हैं, समीकरण ले लेते हैं एक। तो यहाँ पर मैं चलता हूँ, यहाँ पर करूँगा समीकरण 1 से, किस में से, समीकरण 1 से। आइए समीकरण 1 में चलते हैं, है ना। समीकरण एक क्या है पहले चलो, तो s माइनस का टी बराबर का 3 कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं। अब प्यार चलो ये जो t है किसका है, माइनस का है, बराबर के उस पर कर दो तो चल जाएगा प्लस का, किसका चल जाएगा, प्लस का। तो हो जाएगा s बराबर 3 प्लस टी, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको बना देते हैं समीकरण नंबर 3। क्या बना दिए हमने, इसको बना दिया हमने समीकरण नंबर 3, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये समीकरण 2 ये है ना। समीकरण नंबर 2 में कितना, समीकरण नंबर 2 में s का मान रखने पर, ये s लिख रहा है आप लोग को, क्या ये दिखा है s, यस। तो समीकरण नंबर 2 में s का मान रखने पर हमने s का मान ये ज्ञात कर लिया है ना। चलिए तो यहाँ पर क्या क्या करेंगे अपन, लिखते हैं समीकरण 2 में s का मान रखने पर, चलिए मान रख देते हैं समीकरण नंबर 2 में s का, है ना। तो समीकरण 2 पहले तो लिख लेंगे, तो समीकरण 2 पहले क्या है, तो इस समीकरण 2 है अपना 2s प्लस 3t बराबर में 36 है, यही तो है अपना मान, है ना। अब s कहाँ लिखा है, ये लिखा हुआ है, इसकी जगह अपन मान क्या करते हैं, इसकी जगह अपन मान को रख देते हैं। चलिए यहाँ पर मान रख दीजिए, तो ये लिखा हुआ है 2, s का मान क्या है यहाँ पास, तो गुणांक में रहेगा, तो 3 प्लस टी कोटक बंद प्लस यहाँ पर रहेगा 3t बराबर हो जाएगा 36। ऐसा ही होगा क्या, यस ऐसा ही होगा, है ना। चलिए तो इसका गुणा कर दीजिए, ये गुणांक में गुणा कर दीजिए, तो 2 3 हो जाएगा 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर हो जाएगा 36। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पास। ये 2t है, ये 3t, तो 2 3 मिलकर कितना बन जाएगा, यह बन जाएगा 5t, कितना बन जाएगा, 5t बन जाएगा, कितना बन जाएगा 5t। और ये जो 6 है, ये 6 किस में प्लस में है, बराबर के इस पर आएगा तो माइनस में जाएगा, तो 5t बराबर 36 माइनस का 6 है, तो 5t बराबर 36 में 6 जाएगा, तो यहाँ बचेगा 30, कितना बचेगा 30। तो क्या क्या हो जाएगा यहाँ पास, यहाँ पर जो जाएगा t बराबर गुणांक में बराबर इस पर पक्षांतर में आएगा तो बटे में आएगा, तो 30 बटे हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 5 छक्का 30, मतलब t का मान कितना मिल जाएगा अपन को 6, कितना मिलेगा, t का मान अपन को मिल गया 6। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए समीकरण 3 कहाँ है, यस समीकरण 3 हमने जहाँ पर लिखा था वहाँ पर समीकरण 3 में हो गया आप लोग, तो t का मान होगा, है ना। t देखिए ये है, ये दिख रहा अपन को, ये समीकरण 3 है, समीकरण 3 में t का मान रखने पर, ये t लिखा हुआ है, ये t दिख रहा है आप लोग को, यस समीकरण 3 में t का मान रखने पर, तो t का मान हमने क्या निकाला है 6 है। चलिए मान रख देते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 में t का मान रखने पर, चलिए मान रख देते हैं समीकरण 3। तो पहले समीकरण 3 को एक बार लिख लेते हैं, तो s बराबर 3 प्लस टी, तो ये हो जाएगा s बराबर 3 प्लस का 6, भाई t का मान क्या है 6 है, यही ना है, तो उसको जोड़ दो, क्या जोड़ दो, तो ये हो जाएगा s बराबर 6 3 9, तो s का मान निकला है 9, दैट प्रूफ आंसर। कोई दिक्कत आप लोग को, कोई दिक्कत इसमें आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। हमने प्रश्न दूसरा को बहुत ही बेहतर तरीके से सॉल्व कर लिया है,
और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को भी यह मेथड समझ में भी आ रही होगी, है ना। अपन कौन सी मेथड पढ़ रहे हैं? प्रतिस्थापन विधि पढ़ रहे हैं। कौन सी विधि पढ़ रहे हैं अपन? प्रतिस्थापन विधि पढ़ रहे हैं। चलिए यहाँ तक समझ में आया क्या? चलिए यहाँ तक अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो फटाक से कमेंट करके हमें बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ें क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग क्या करें, वीडियो को इसके पर के पीछे से देखते चलिएगा तो मज़ा आ जाएगा आप को भी। चलिए तीसरे नंबर में चलते हैं। हाँ तीसरा प्रश्न है, आइए बात करते हैं तीसरे नंबर पर। तो यहाँ पर मैं तीसरा क्वेश्चन लिख लेता हूँ। तीसरे नंबर क्वेश्चन क्या कहता है अपना का? ये बोलता है 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस का 3y बराबर का 9। ये अपना होगा क्या क्वेश्चन? क्या है ये? अपना है क्वेश्चन, है ना। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या है? डिफरेंट है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे मैं आप लोग को बता देता हूँ। यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग, है ना। देखिए ये जो अपना प्रश्न है ना, दोनों एक ही है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये समीकरण दोनों क्या है? एक ही समीकरण है। जहाँ एक ही समीकरण होते हैं उसका हल नहीं होता है। चलिए बताता हूँ कैसे एक ही समीकरण है। तो जैसे मैं यहाँ पर बता दिया आप लोग को, दिया है। क्या है? दिया है। तो पहला क्या समीकरण? 3x माइनस का वाई बराबर का 3, ये दिया है। इसको मान लेते समीकरण नंबर 1, है ना। अब बात करते हैं समीकरण नंबर 2 की। समीकरण नंबर 2 ये जो लिखा हुआ है इसको मानते हैं, उतारते हैं, ठीक है। तो यहाँ का है 9x है, 9x माइनस का 3y बराबर का 9, है ना। और इसमें से क्या कर लें अपन? इसमें से 3 का कॉमन ले लो। क्या ले लो? कॉमन ले लो। ये 3 ये यहाँ है, यहाँ भी 3 है। 3 यहाँ तो 3 त्रिकाई 9, मतलब यहाँ से कॉमन ले लेंगे अपन। 3 का कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा क्या? 3। यहाँ बचा 3, x है तो x माइनस यहाँ पर कुछ नहीं बचा क्योंकि 3 तो बाहर निकल चुका है, तो यहाँ पर बचेगा y बराबर। यहाँ पर क्या लिखा है? 9। क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है 9, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 9। कोई दिक्कत आप लोग को? कोई दिक्कत? ये y कोष्टक बंद हो गया, है ना। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसका गुणा कर दीजिए यहाँ से। एक में डायरेक्टली इसको भाग में कर देते हैं क्योंकि गुणांक की चीज़ है ना। ये गुणांक है। बराबर किस बार में पक्षांतर लेके आएंगे अगर अपन, तो क्या हो जाएगा? भाग में चल जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x माइनस का वाई बराबर 9 अपॉन बटे में जाएगा 3, तो 3 एकम 3, 3 त्रिकाई 9। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं थी। ये वही बन गया 3x, क्या 3x माइनस का वाई बराबर में 3। क्या ऊपर वाली समीकरण देखिए 3x माइनस वाई बराबर 3, 3x माइनस वाई बराबर 3, क्या वही दिख रहा है आप लोग को? यस, सेम समीकरण है। और जहाँ पर सेम समीकरण होती है उसका हल नहीं होता। क्या? उसका हल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये होती है, क्या होती है? ये अपरिमित रूप से इनके अनेक हल होते हैं। क्या होते हैं? इनके अनेक हल हो जाएंगे, इनका आंसर आएगा ही नहीं क्योंकि दोनों का समीकरण क्या है? एक है। क्योंकि हमें सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें अलग अलग समीकरण की जरूरत पड़ती है। किसकी पड़ती है? हमें अलग अलग समीकरण की जरूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि दोनों समीकरण सेम है, मतलब क्या है? ये संपाती हैं। क्या है? मतलब ये संपाती हैं। तो इसका सॉल्व कैसे होगा आगे? इसका आगे सॉल्व ऐसे, बस जैसा मैं कर रहा हूँ बस इसी रूप में आप लोग करते चलिएगा। हाँ चलिए, तो इसके आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसका सॉल्व होगा आगे का अपना a1 बटे a2 बराबर। तो इसका मान लो ये a1 हो गया, ये हो गया a2, है ना। तो ये हो जाएगा 3, ऊपर क्या लिखा है? 3 लिखा है। एक मिनट, इसको लेंगे, ये वाले पॉइंट के इसको लेंगे, है ना। इसको लेके चलेंगे, ये वाले में, है ना। इसको लेके नहीं चलेंगे क्योंकि सेम हो जाएगा, है ना। तो इसको लेके चलेंगे। तो ये हो जाएगा अपना 3/9, कितना हो जाएगा? 3/9। तो 3 त्रिकाई 9 बराबर में कितना आएगा? 1/3 आया। 1/3 आया क्या? यस आ गया, है ना। और इसके बाद करेंगे तो a2 बटे, अरे यार क्या हाँ होता है यार, b1 बटे का b2, b1 का बटे का b2, y बराबर क्या है? कुछ नहीं, मतलब कि 1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या लिखा है? माइनस का 3। क्या लिखा है? 3। ये माइनस का यहाँ भी माइनस का, माइनस माइनस कट गया, तो क्या आया? 1/3 आया। क्या यही आया क्या? 1/3। यस यही आया, है ना। इसको यहीं पर सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है ना। इसको यहीं पर सॉल्व कर दे रहे हैं थोड़ा सा। चलिए, है ना। अब बात करें C1, है ना।
C1/C2 बराबर, यहाँ देखिए ये क्या लिखा है, 3 लिखा है यहाँ पास, तो यहाँ पर 3 हो गया, बटे में 9 है तो 9, 3 कम 3, 3 तुझे 9, तो यह हो जाएगा 9, 9 कट जाएगा तो 1 क्या बचेगा 3, क्या बचेगा 1/3। मतलब हम देख रहे हैं ये वाला और ये वाला 1/3 तीनों का सेम आ रहा है क्या, तीनों को सेम आ रहा है क्या, यस है ना। एक मिनट थोड़ा सा जहाँ माइनस का तो माइनस देख लेते हैं, हाँ ये माइनस में जाएगा क्योंकि ये क्या अभी ये बराबर किस पर है, बराबर के अंदर जाएगा तो किस में जाएगा, है ना, माइनस में जाएगा। ये भी बराबर के बाहर है, बराबर के अंदर जाएगा तो माइनस में जाएगा, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा अपने ये कट जाएगा, क्या होगा कट जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ 1/3, कितना बचेगा 1/3। यहाँ पर हम देख रहे हैं तीनों का जो मान आ रहा है अपना सेम आ रहा है, मतलब क्या होगा ये आपस में क्या है संपाती हैं, मतलब ये किसी भी बार काटेंगे तो एक ही रेखा पर बार बार उसी रेखा को काटते रहेंगे, और जब रेखा एक ही रेखा को काटती रहती है बार बार तो क्या होता है उसके अनेक हल होते हैं, और जिसके अनेक हल होते हैं तो उसका मान क्या आता है, उसके इस फॉर्म में आता है, तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, इस फॉर्म में अपन का मान निकल के आता है। ठीक है, अतः हम बता देंगे, अतः यह क्या है संपाती रेखा है, क्या है, अतः यह संपाती रेखा है। संपाती रेखा का तात्पर्य क्या होता है, जैसे एक रेखा पर हम खींचें तो उसी के ऊपर ही एक और रेखा चलेगी, अनेक रेखा चले जाएंगे, इसका मतलब होता है यह क्या है संपाती है। अतः क्या हो जाएगा अपरिमित रूप से इसके अनेक हल निकल जाएंगे, कितने निकल जाएंगे, इसके अनेक हल निकल जाएंगे। तो यहाँ पर बता देते हैं अतः अपरिमित रूप से, अतः अपरिमित रूप से अनेक हल इसके होंगे, है ना, इसे कर देते हैं अपन आंसर। कोई दिक्कत आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो तीसरा वाला को आंसर इतना ही रहेगा, ये तीसरे वाले का आंसर है, क्लियर, क्योंकि इसका प्रतिस्थापन विधि नहीं हो सकता क्योंकि दोनों समीकरण क्या है सेम है। समीकरण सेम होती हैं तो क्या होता है है ना, सवाल हल नहीं होता है। तो आप लोग को बस इतना ही लिखना है, कितना करना, सिर्फ इतना ही करना है। चलिए कोई दिक्कत आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं, चलिए चलते हैं। तो तीसरा हो गया, चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। चलिए यहाँ पर मैं चौथा क्वेश्चन लिख देता हूँ। तो चौथा क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा, है ना, आइए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1/3, और दूसरा क्या दिया है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। अब ये सवाल दिया हुआ है ना। अब इस सवाल को पहले तो बनाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इसे पहले हमें बनाना पड़ेगा। अब बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले दशमलव हटाना पड़ता है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें दशमलव हटाना पड़ेगा है ना। आइए दशमलव हटा के देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हमने डाला हल, क्या डाला, यहाँ पर डाला हमने हल, और यहाँ पर लिखा क्या दिया है, क्या है दिया है, दोनों दशमलव प्रारूप में है तो दोनों को बनाना पड़ेगा ना, है ना। तो पहला क्या है 0.2x प्लस 0.3y बराबर का 1/3, है ना। अब क्या करना है, इसका दशमलव हटाना है। तो इसका दशमलव अगर अपन हटाएंगे, तो क्या होगा, इसका दशमलव हटेगा तो दशमलव के बाद जितनी संख्या होती है उतने क्या लगते हैं, शून्य लगता है, उतने शून्य लगता है और भाई तो उसके बाद क्या चल जाएगा, एक चला जाएगा, दशमलव है तो एक, और जितनी संख्या उतना शून्य लग जाता है। कोई दिक्कत नहीं। इसका भी दशमलव अगर हटा देंगे तो यहाँ पर एक संख्या है तो मतलब एक और एक 0, कोई दिक्कत नहीं, बराबर तो पहले से लगा हुआ है ना। अब इसका दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, बटे में 10, इन सभी के बटे में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब ये क्या हो गया, या इसके ऊपर कुछ नहीं, मतलब एक, बाकी दो तो लिखा हुआ है ना। लेकिन अगर मैं इसका 1/10 का कॉमन निकाल दूँ, क्या निकाल दूँ 1/10 का कॉमन निकाल दूँ, तो
तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर सिर्फ बचेगा 2x, कितना बचेगा 2x बचेगा, प्लस है तो प्लस, यहाँ पर क्या बचेगा 3y बचेगा, क्या बचेगा 3y बचेगा, बराबर यहाँ पर क्या दशमलव हट गया, मतलब कि 13/10, यही होगा क्या, यही बनेगा ना, यस यही बनेगा। तो ये वाले 10 से ये वाला 10 क्या होता है, कट जाता है ना। तो क्या बन गया यहाँ पर 2x प्लस 3y बराबर का 13, ये बन गया अपना समीकरण नंबर 1। क्या बन गया, ये बन गया समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत आप लोग को। इसी प्रकार समीकरण 2 का भी कर सकते हैं, है ना। इसी प्रकार लिख देंगे, इसी प्रकार, है ना। पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम कर सकते हैं, है ना। हमें पता है ये दशमलव है, दशमलव हटेगा तो नीचे 1 आएगा, एक संख्या है तो फिर 0 1 0 लग जाएगा, इसके बटे में 10, इसके बटे में 10, इसके बटे में 10 हो जाएगा, है ना। फिर 10 1/10 का क्या कर देंगे अपन, बाहर का निकाल देंगे, है ना, एलसीएम वो सॉरी कॉमन निकाल देंगे। कॉमन निकालने के बाद इसका वाला 10 और इनका निकाला गया कॉमन का 10 क्या होगा, कट जाएगा। तो क्या बचेगा सिर्फ 4x 5y और 23, दशमलव इसका दशमलव हटा मतलब 23 बन गया, है ना। तो इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, यस इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो ये बनेगा 4x प्लस 5y बराबर का 23, इसको दो दो समीकरण नंबर दूसरा, है ना। इसी का कोई नंबर नहीं कटेगा, है ना, इससे कोई दिक्कत नहीं, कोई नंबर नहीं कटेगा, डायरेक्टली अपन इसमें सॉल्व कर सकते हैं। चलिए कोई दिक्कत आप लोग को है ना। चलिए अब यहाँ पर लेते हैं समीकरण नंबर 1, ना दोनों समीकरण ही टफ है तो थोड़ा सा इजी मेरे को दिख रहा है, तो समीकरण नंबर 1 दिख रहा है ना। चलिए तो यहाँ पर ले लेता हूँ समीकरण 1 से, है ना। तो यहाँ पर ले लेता हूँ समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है अपना यहाँ पास, 2x प्लस का 3y बराबर का 13, 13, है ना। चलिए अब यहाँ पर क्या है 2x है, क्या है 2x है, अगर इसको एक मिनट हाँ 2x है, तो ये लिया हमने 2x बराबर 13, ठीक है, प्लस का है इधर कर दिया तो माइनस का आ जाएगा 3y, कोई दिक्कत नहीं। ये 2 किस में है, गुणांक में है, तो x बराबर 13 माइनस का 3y बटे में आ जाएगा 2, इसको दे दिया समीकरण नंबर तीसरा। क्या दे दिए हमने, इसको दे दिया समीकरण नंबर तीसरा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब समीकरण नंबर 2 में x का मान रख दो, है ना। समीकरण 2 कहाँ ये है, समीकरण 2 में x ये लिखा हुआ है, तो x का मान रख देते हैं, है ना। चलिए तो यहाँ पर लिखूंगा समीकरण नंबर 2 में, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रख दो, तो पहले समीकरण 2 लिख लेते हैं। समीकरण 2 क्या है 4x प्लस 5y बराबर का 23, यही तो है, यही है क्या, यही है। चलिए ये 4 पहले से लिखा हुआ तो 4 पहले से रहेगा, x का मान 13 माइनस 3y बटे में 2, है ना, प्लस 5y बराबर का 23, यही करना था क्या, यही करना था। ये 2 से इसको काट दो तो 2 दूनी 4 हो गया, कितना हो गया 4 हो गया। अब 2 का इनके साथ गुणा कर दो, है ना, क्या कर दो गुणा कर दो, तो 13 दूनी 26 माइनस 2 तिहाई 6y प्लस 5y बराबर का 23, कोई दिक्कत इसमें आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं, है ना, बहुत आसान है। चलिए अब यहाँ पास 6y है और 5y है, प्लस माइनस तो ये हो जाएगा 26, 6y में से 5y चला जाएगा तो सिर्फ बचेगा y बराबर हो जाएगा 23, क्या हो जाएगा y बराबर हो जाएगा 23, कोई दिक्कत नहीं। अब ये y है माइनस का है, बराबर को उस पर जाएगा तो किसका बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा, किसका बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा, है ना। थोड़ा सा यहाँ पर मैं एक पेज ऐड कर लेता हूँ ताकि थोड़ा मेरे को सवाल करने में मज़ा आ जाए।
चलिए, है ना, हमने यहाँ पर पेज 1 ऐड कर लिया। चलिए, ये y है बराबर के इस पर कर दो तो किस में चल जाएगी, माइनस, अभी माइनस में है तो प्लस में चल जाएगी, है ना। चलिए कर देते हैं। ये 26 लिखा हुआ है तो 26, ये 23 प्लस के इधर आया तो माइनस का आ गया, बराबर में हो गया y। 26 में से 23 चला गया तो कितना बचेगा, 3, बराबर में y। तो y बराबर कितना निकला है, 3। कोई दिक्कत आप लोग को इसमें, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं, बहुत आसान है ना। चलिए अब क्या करना है, समीकरण 3 में y का मान रखना है। किसमें, समीकरण नंबर 3, ये रहा समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 ये है। समीकरण 3 में y कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा है क्या, इसमें रख देते हैं y का मान। तो y का मान हमने क्या निकाल के रखा हुआ है। चलिए तो यहाँ रख देते हैं समीकरण नंबर 3 में y का मान रखने पर। तो यहाँ चलेंगे, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, चलिए रख देते हैं। x बराबर 13 माइनस का 3y बटे का 2। ये समीकरण अपना क्या है, 3 है। क्या अपना समीकरण नंबर 3 है ना। तो ये हो जाएगा x बराबर 13 माइनस 3, यहाँ पर हो जाएगा 3 बटे में हो जाएगा अपना 2, है ना। कर दीजिए चलिए यहाँ पास। तो ये हो जाएगा x बराबर 13 माइनस 3 त्रिकाई 9 बटे में हो जाएगा 2। 13 में से अगर 9 जाएगा तो कितना बचेगा, हाँ 13 में से 9 जाएगा तो बचेगा कितना, 9 4 13, है ना। बचेगा 4 बटे में 2, तो 2 एकम 2, 2 दूनी का 4, मतलब x का मान कितना निकल आया, x का मान निकल आया 2। ये अपना हो गया आंसर। कोई दिक्कत, कैसा रहा, बहुत आसान है, बहुत आसान है ना। चलिए तो हमने कौन सा कर लिया, चौथा कर लिया, है ना, चौथा पूरा हो गया। अब बात करेंगे 5वें नंबर की, इसका 5वें नंबर की। चलिए 5वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए 5वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 5वां क्वेश्चन अपना होता है है ना। 5वां क्वेश्चन क्या है अपना, √2x प्लस √3y बराबर में 0, और दूसरा है √3x माइनस √8y बराबर का 0। ठीक है, ये अपना क्या है, क्वेश्चन है, क्या है, ये अपना भी क्वेश्चन है, ठीक है, अपना क्वेश्चन है। अब यहाँ बोलेंगे दिया है, क्या बोलेंगे, दिया है। क्या दिया हुआ भाई लोग, तो ये होगा √2x प्लस √3y बराबर में 0। ये हो गया समीकरण नंबर 1, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। और ये हो गया √3x माइनस √8 का y बराबर का 0। ये होगा समीकरण नंबर दूसरा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, है ना। कोई भी समीकरण ले सकते हैं, तो इसमें ले लेते हैं समीकरण नंबर 2, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से, किसमें, समीकरण नंबर 2 से। समीकरण 2 क्या है, √3x माइनस का √8y बराबर का 0। यही है क्या, यही है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि √8y किस में है, माइनस में है। इसको बराबर कर मैं इस पर कर दूँ किस में चल जाएगा, प्लस में चल जाएगा, किस में चल जाएगा, प्लस में चल जाएगा। तो √3x बराबर √8y। अब दोनों क्या है, गुणांक में है, बीच में क्या है, कुछ नहीं, मतलब क्या है, गुणांक है। तो यह है √3x बटे में √8 यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा सिर्फ y। तो y का मान हमने क्या निकाल लिया, ये y का मान निकला है ना। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर तीसरा, क्या दे देते हैं, इसको देते हैं समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 ये है, और समीकरण नंबर 1 में y ये लिखा हुआ है। समीकरण नंबर 1 में y का मान रखने पर, तो y का मान जो हमने यहाँ पर निकाल रखा है, यही तो है ना। चलिए तो यहाँ पर लिखे ले रहे हैं, है ना। तो लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, चलिए मान रख देते हैं। तो पहले समीकरण 1 लिख लेते हैं। तो
2x प्लस अंडर रूट 3y बराबर में क्या है, शून्य। क्या है, बराबर में है शून्य। तेरह, चलिए वहाँ पर रख देते हैं y का मान, है ना। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3, ये कुछ नहीं मतलब कॉमा y की जगह पर क्या रखना है अपन को, अंडर रूट 3x बटे अंडर रूट 8। यहाँ पर क्या रखना है, ये अपन को रखना है मान, रख दिया हमने मान, ये हो गया अपना जीरो। क्या हो गया, ये हो गया अपना जीरो। कोई दिक्कत नहीं, है ना। चलिए अब x और x का क्या निकालना है, यहाँ पर कॉमन। यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी क्या x है। x का क्या निकला है, कॉमन निकला है। ये निकला है x अपना कॉमन, क्या निकला है, x अपना निकला है कॉमन। तो यहाँ बचता है क्या, सिर्फ अंडर रूट 2 बचा, प्लस यहाँ पर क्या है 3 है, और ये अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 का जब गुणा होगा, क्योंकि कुछ नहीं पता क्या गुणांक है, तो अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 का गुणा होता है तो सिर्फ बचता है 3। कितना बचता है, सिर्फ बचता है 3, और नीचे अंडर रूट 8 है तो अंडर रूट 8। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर समझ में आया कि नहीं आया, है ना। अंडर रूट 3 गुणा अगर अंडर रूट 3 के साथ करोगे तो सिर्फ 3 आएगा, आंसर क्या आएगा, सिर्फ 3 आएगा, और बटे अंडर रूट 8 है तो अंडर रूट 8। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान है ना, बहुत आसान भाषा में आप लोग को बता रहा हूँ। इससे इजी शायद ही आप लोग को कहीं मिलेगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे अपन, चलिए आगे बढ़ते हैं ना। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि देखिए ये क्या है, गुणांक में है, x के गुणांक में है ना भाई। अब बराबर के उस पर जाएगा तो कोई भी चीज गुणांक की संख्या होती है, अब बराबर के उस पर जाती है तो किस में जाती है, भाग में जाती है। यस, भाग में जाती है। तो ये क्या बचेगा, x है तो x हो जाएगा बराबर, ये क्या है शून्य है तो ये शून्य, बटे ये गुणांक की चीज़ है तो पूरा कहाँ आएगी, भाग में आ जाएगी। तो ये भाग में आ जाएगी तो अंडर रूट 2 प्लस 3 बटे अंडर रूट 8, ये पूरी आ गई किसमें, भाग में आ गई। कोई दिक्कत नहीं। अब किसी भी संख्या का अगर जीरो से भाग दिया जाए तो क्या हो जाता है, वह पूरी तरह से हो जाता है जीरो। क्या हो जाता है, वह जीरो हो जाता है। तो x बराबर ये भी आ जाएगा जीरो। क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा x बराबर जीरो। x का मान निकला है प्रॉपर तरीके से, है ना। अब समीकरण नंबर 3 में, सॉरी एक मिनट, समीकरण 3 में नहीं, समीकरण 3, हाँ समीकरण 3 नहीं में, है ना। चलिए समीकरण 3 में आइए, सब समीकरण 3 देख लेंगे एक बार। ये है, हाँ ये समीकरण नंबर 3 में x का मान रखने पर, ये x दिख रहा है आप लोग को, ये दिखा ना, समीकरण 3 में x का मान रखने पर, आइए मान रख देते हैं समीकरण 3 में x का। तो यहाँ पर लिखूंगा समीकरण 3 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, चलिए मान रख देते हैं समीकरण नंबर 3 में। तो पहले समीकरण 3 लिखना पड़ेगा। समीकरण 3 क्या है, अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 8 x बराबर का y, यही है क्या, यही है ना, यही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का मान अपन को धरना है, तो अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 8 x का मान क्या है, जीरो बराबर का y। किसी भी संख्या का जीरो के साथ गुणा किया जाए तो वह भी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है, वह भी हो जाता है जीरो। तो हो जाएगा y बराबर का जीरो, ans, ना। कोई दिक्कत आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। हमने बहुत ही आसान और इजी तरीके से इसे समझ लिया है ना। चलिए कोई डाउट आप लोग को इसमें भी, कोई डाउट नहीं होगा। चलिए बात करते हैं 7वें नंबर का प्रश्न, है ना। छठा प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कर दिया हम लोगों ने। चलिए अब बात करते हैं अपन 6वें नंबर का, है ना। 5वां कंप्लीट हो चुका है अपना। चलिए 5वां कंप्लीट, 6वां में आते हैं। चलिए 6वां क्वेश्चन यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ।
तो छठवां क्वेश्चन क्या है अपना 3x, छठवां नंबर है ना। तो क्या छठवां क्वेश्चन क्या है 3x बटे में 2 माइनस 5y बटे में 3 बराबर माइनस का 2, यही है। और दूसरा अपना है x/3 प्लस y/2 बराबर में 13/6। ये छठवां नंबर सिर्फ और सिर्फ अपना क्या है क्वेश्चन है, क्या है ये अपना सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन है ना, क्या है क्वेश्चन है। चलिए इसे बना लेते हैं, है ना, इसे क्या करते हैं अपन भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या हल, क्या डाला हमने यहाँ पर डाला हल, और यहाँ पर बता दिए क्या कि दिया है, क्या दिया है 3x बटे में 2 माइनस 5y बटे में 3 बराबर में माइनस का 2, ये दिया है क्या, यस ये दिया हुआ है ना। और तो यहाँ पर 2 और 3 का कॉमन कर लेते, सॉरी एलसीएम ले लेते हैं। 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है 6 होता है, कितना होता है 6 होता है। अब 2 का भाग 6 में दे दो तो 2 तिहाई 6, 3 और 3 का गुणा 3 में कर दो तो 3 त्रिकाई 9, x है तो x माइनस है तो माइनस 3 का भाग 6 में दो तो 3 दूना 6, 2 और 2 को गुणा कर दो 5 में तो 2 पंचे 10y बराबर माइनस का 2 है तो माइनस का 2, बटे में कुछ नहीं मतलब बटे में 1 कर देते हैं, इसके क्या कहते हैं बटे में 1 कर देते हैं। तिर्या गुणा कर दो, तिर्या गुणा कर दो यहाँ पर, इसका गुणा इसके साथ करोगे तो क्या हो जाएगा तो 9x माइनस का 10y यही होगा। 6 दूनी 12 तो माइनस का हो जाएगा 12, ये होगा समीकरण नंबर 1 है। कोई दिक्कत आप लोग को इसमें, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत ही आसान भाषा में मैं आप लोग को बताता हूँ, है ना। बस आप लोग को सिर्फ समझना है, क्या करना है सिर्फ समझना है और आगे बढ़ना है। चलिए समीकरण 1 पूरा कर लिए, अब बात करते हैं इसकी, बात करते हैं दूसरे वाले का। दूसरा वाला क्या है अपना, तो मैं दूसरा वाला है x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6, यही है ना, यही है। इसका भी ले लेते हैं एलसीएम, ले लीजिए 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 3 और 2 का एलसीएम 6, 3 का भाग 2 से कर दो तो 3 दूना 6 और 2 बचा, 2 के साथ x के साथ गुणा कर दो तो 2x प्लस 2 का भाग 6 से कर दो तो 2 तिहाई 6, 3 बार में 3 का गुणा y के साथ कर दो तो 3y। कोई दिक्कत, कितना हो जाएगा 3y हो जाएगा, है ना, बराबर यहाँ 13/6 है तो 13/6, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अगर हर सेम हो, है ना, अगर हर सेम होती हैं तो क्या होती हैं आपस में कट जाते हैं, क्या होती हैं अगर हर सेम होती हैं तो आपस में क्या होती हैं कट जाती हैं। तो क्या बचे यहाँ पास, यहाँ पर बचता है 2x प्लस 3y बराबर का 13, ये होगा समीकरण नंबर अपना दूसरा। कोई दिक्कत, हमने बहुत ही बेहतर और आसान तरीके से हमने भी इसका मान निकाल लिया, समीकरण 1 समीकरण 2 निकाल लिया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 में से कोई भी समीकरण लेके हम आगे कुछ सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। कोई भी समीकरण पहले ले लीजिए, आंसर आएगा वही। चलिए तो यहाँ पर लेता हूँ मैं समीकरण 2, क्या ले रहा हूँ समीकरण 2 ले लेता हूँ। तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 मैंने स्टार्टिंग से ले लिया। चलिए तो समीकरण 2 क्या है अपना, समीकरण 2 है अपना यहाँ पास 2x प्लस 3y बराबर का 13, ये है समीकरण 2 है। चलिए ये समीकरण 2 है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ये क्या लिखा हुआ है 3y, सॉरी ये क्या लिखा है 2x लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या है 2x है, किसका है ये प्लस का है, बराबर का उस पर जाएगा तो किसका बन जाएगा माइनस का बन जाएगा, किसका बन जाएगा माइनस का बन जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 3y बराबर 13, ये माइनस का हो जाएगा 2x, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। y गुणांक में है तो ये y हो जाएगा बराबर 13 माइनस 2x बटे में आ जाएगा 3, क्योंकि गुणांक में था। ये निकला है अपना किसका मान y का मान, किसका मान निकला है, ये निकला है अपना y का मान। और इसको अपन दे देते हैं समीकरण नंबर 3, क्या दे दिया है, इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 3। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब समीकरण नंबर 1 में, किसमें समीकरण नंबर 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 देख लो फटाक से, ये रहा समीकरण नंबर 1, है ना।
समीकरण नंबर 1 कहाँ दिखाई दे रहा है आप लोग को, ये, और समीकरण नंबर 1 में y ये लिखा है। समीकरण नंबर 1 में y का मान रखने पर, है ना, तो y का मान जो हमने यहाँ पर निकाल के रख लिया है। चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में, करेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, चलिए रख देते हैं। तो पहले समीकरण 1 लिख लेते हैं। तो समीकरण 1 क्या है, 9x माइनस 10y बराबर माइनस का 12, यही है क्या, यस यही है। चलिए मान रख देते हैं यहाँ पास। तो यहाँ पर क्या लिखा है, 9x है तो 9x माइनस 10, है ना, y का मान लिखते हैं। तो y का मान क्या है, 13 माइनस 2x बटे में 3 बराबर माइनस कितना हो गया, 12, कितना हो गया, माइनस का हो गया 12। अब यहाँ पास बटे में 3 है, तो क्या इसके बटे में कुछ नहीं है, तो क्या मैं इसके बटे में 1 लिख सकता हूँ, यस इसके बटे में 1 लिख सकता हूँ, है ना। तो 3 और 1 का एलसीएम ले लेते हैं। किसका लेते हैं, 3 और 1 का एलसीएम, ये वाला 3 और इसका 1 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 3 और 1 का एलसीएम ले लिया तो कितना आएगा, सिर्फ 3 आएगा। कितना आएगा, सिर्फ और सिर्फ 3 आएगा। और 3 का गुणा में 1 के साथ, 3 का भाग 1 में दूँ तो 3 एकम 3, और फिर 3 का गुणा 9 के साथ कर दूँ तो 9 3 का 27, कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 27x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 27x हो जाएगा, है ना। अब ये तो माइनस है तो माइनस, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 3 का भाग में 3 के साथ दूंगा तो ये वाले 3 से ये वाला 3 क्या होगा, कट जाएगा, क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर बस क्या बचेगा, सिर्फ 10 बचेगा, और 13 माइनस का 2x, 13 माइनस का 2x यही बचेगा क्या, यस यही बचेगा। बराबर में -12 है तो माइनस का 12, यही बचेगा क्या, यही बचेगा, यस। अब इसके बटे में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, कुछ नहीं, मतलब ये अभी नहीं है ना, इसको आगे करते हैं है ना चलिए कुछ नहीं, मतलब कि 1 है ना। चलिए अब क्या करते हैं, यहाँ पास 27x और 20x, 1 मिनट, है ना, अभी 1 यहाँ पर नहीं लिखेंगे, अभी 1 यहाँ पर नहीं लिखेंगे, 1 मिनट। अभी क्या है, अभी यहाँ अपना ये बचा हुआ है, हाँ, तो इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा अपना 27x माइनस 10 का 13 से अपन गुणा करेंगे तो 13 दहम 130, कितना हो जाएगा, 13 दहम 130 माइनस 10 दूनी 20x, है ना, ये होगा। और बटे में आएगा इसके 3। अब यहाँ पर होगा माइनस का 12, अब आगे नीचे कुछ नहीं है, मतलब कि 1, कोई दिक्कत नहीं, है ना। चलिए अब इसका 13 गुणा कर दीजिए। अब इसका अपन 13 गुणा कर देते हैं ना। चलिए इसका गुणा 1 के साथ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पास 27x माइनस का 130 माइनस का 20x बराबर 12 तिहाई 36, तो माइनस का हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 36। कोई भी दिक्कत नहीं, है ना। चलिए 27, है ना, प्लस, और यहाँ पास क्या है 20, है ना, यहाँ प्लस का 20, 1 में माइनस माइनस कितना होता है, प्लस, यहाँ पर प्लस का आएगा ना यार, प्लस का 20 आएगा, है ना। तो यहाँ पर भी होगा प्लस, तो 27 और 20 कितना हो जाएगा, 47, कितना हो जाएगा, 47x हो जाएगा, 47x माइनस का 130 है तो माइनस का 130 बराबर 36। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, है ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग, ये क्या है, 130 है, माइनस का है, बराबर के इस पर जाएगा तो किस में जाएगा, प्लस में जाएगा। तो ये हो जाएगा अपना 47x बराबर 136, है ना। और ये क्या है, 36 है ना, माइनस का है ना, ये माइनस चल रहा है तो -36, तो ये माइनस हो जाएगा 36। कोई दिक्कत नहीं। तो 47x बराबर 136 से 36 चला जाएगा, 1 मिनट 30 हो गया, लो यार 130 है ना, ये देखो ना 130 चल रहा है यार, 36, सॉरी बच्चों लोग, सॉरी प्यारे बच्चों, सॉरी, हाँ 130 है, 130 में से 36 चला जाएगा तो ये बचेगा अपना 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पास 4 बचेगा, है ना। 10 में से 6 4, और 13 में से 4 जाएगा तो 9 4 13, है ना, 9 94, कितना बचा यहाँ पास, 94 बचा, ठीक है। 1 मिनट, हाँ 94। तो x बराबर गुणांक में 47 है तो 94 बटे में हो जाएगा
47। कोई दिक्कत नहीं। तो 47 दूना कितना होता है 94। तो अपना x बराबर 2, मतलब x का मान हमें कितना मिल गया, x का मान हमने 2 यहाँ पर निकाल लिए हैं। कोई भी दिक्कत नहीं। चलिए अब समीकरण 3 देखिए, यहाँ पर समीकरण 3 कहाँ है। एक मैं थोड़ा सा समीकरण में आप लोग को 3 दिखा देता हूँ यहाँ पास। देखिए ये रहा अपना समीकरण नंबर 3। तो समीकरण नंबर 3 में x का मान रखने पर, समीकरण 3 में x का मान रखने पर, x का मान तो हमने निकाल लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। समीकरण 3 आप लोगों ने देख लिया। आइए यहाँ पर समीकरण 3 रखते हैं, ठीक है। तो समीकरण 3 में x का मान रखने पर यहाँ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो समीकरण 3 में किसका मान रखना है, x का मान। x का मान रखने पर समीकरण 3 क्या है, पहले समीकरण नंबर 3 पूरा प्रॉपर तरीके से लिख लेंगे। तो समीकरण 3 है अपना y बराबर 13 माइनस का 2x बटे में कितना है 3। चलिए अब x का मान रख दीजिए। तो 13 माइनस 2, x का मान है 2 बटे में हो जाएगा अपना 3। दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो ये हो जाएगा अपना y बराबर 13 माइनस 2 दूना 4 बटे में हो जाएगा 3। अब 13 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। कितना बचेगा 9। तो y बराबर 13 में से 4 चला गया तो 9 बटे में 3, 3 एकम 3, 3 त्रिकाई का 9, मतलब कि 3। तो y का मान अपना कितना निकल आया 3। y का मान कितना निकल आया 3। ये हो गया अपना आंसर। कोई दिक्कत आप लोग को इसमें, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को पीछे की ओर स्किप करके आप लोग प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं। चलते ये रहा हमारा प्रश्न, मतलब प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न पहले के 6 पूरे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए। अब बात करते हैं प्रश्न दूसरे का। आइए प्रश्न दूसरे एक बार बुक में झांक लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर हमने प्रश्न पहला बहुत ही प्रॉपर तरीके से कवर कर लिया है ना। प्रश्न पहले के हमने पूरे 6 क्वेश्चन कर लिए। अब इस वीडियो में बात करते हैं दूसरे प्रश्न। किसका, दूसरा प्रश्न क्या कहते हैं, इसको समझ लेते हैं, उसके बाद अपने चलते हैं पेन और कॉपी के साथ, है ना। तो आइए यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन कहता है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो, यानी कि x का मान m के गुणांक में हो। समझ गए बात को, मतलब कि ये वाला समीकरण और ये समीकरण मिला के हमें ज्ञात करके किसका मान निकालना है, m का मान निकालना है जो y के मान के और m के गुणांक में हो। क्लियर है। तो आइए पेन और कॉपी के साथ चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, है ना। मैंने पहले भी बहुत बार बोला है आप लोग कि पढ़ने से पहले बुक अपने साथ में रखें तो आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आइए पेन और कॉपी के साथ प्रश्न दूसरा को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दूसरा, है ना। प्रश्न दूसरा क्या बोलता है, 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस का 4y बराबर माइनस का 24 को हल कीजिए। क्या कहता है, हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। हाँ बहुत ही ईजी है ना, बहुत ईजी है। आइए इसे हम सॉल्व करते हैं, है ना। बहुत ईजी सवाल है, बस समझना है। एक बार अगर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया तो समझो आप लोग सक्सेस हो गए। चलिए तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2x प्लस 3y बराबर 11। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, है ना। सभी को प्रतिस्थापन विधि से ही करना है, इतना ध्यान रखना आप लोग, है ना। हम चाहें इसे तो विलोपन विधि से भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम चाहें तो विलोपन विधि से भी कर सकते हैं। क्या होता है, कभी कभार एग्जाम में इसी क्वेश्चन को
क्या बोल देगा कि इसे विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो अभी विलोपन विधि तो अपन ने पढ़ा नहीं इस चैप्टर, सॉरी मतलब प्रश्न नंबर 3.2 में तो है ही नहीं, है ना। मतलब प्रश्न नंबर 3.3 में मिलेगा अपन को विलोपन विधि। तो या आप चाहे विलोपन विधि से कर लीजिएगा या फिर आप लोग प्रतिस्थापन विधि से कर लीजिएगा। हाँ, दोनों विधि से करेंगे, दोनों आपका सवाल सही होगा। शर्तें एक ये है कि अगर उसने नहीं पूछा है कि विलोपन से करो या कि प्रतिस्थापन से करो, अगर पूछता है प्रतिस्थापन विधि से कीजिए तो प्रतिस्थापन से करना है, और विलोपन से पूछे तो अपन लोग को विलोपन से करना है। बात है समझ में। चलिए नेक्स्ट बना लेते हैं यहाँ पास। तो 2x माइनस का 4y बराबर माइनस का 24, ये हो गया अपना समीकरण नंबर दूसरा। हमें समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 मिल चुका है ना। चलिए अब इसे आगे क्या करते हैं, इसे आगे हम सॉल्व करते हैं। तो समीकरण 2 ले लेते हैं, कौन सा समीकरण 2 लेते हैं, समीकरण चाहे एक ले लो चाहे समीकरण 2 ले लो, कोई ले लो, है ना। तो यहाँ पर हम समीकरण 2 ले लेते हैं। तो समीकरण 2 क्या है यहाँ पास, 2x माइनस का 4y बराबर क्या है माइनस का 24, यही है क्या, यही है ना। चलिए 2x है, 2x बराबर माइनस का 4y है, बराबर उस पर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, है ना। तो -24 प्लस का बन जाएगा ये 4y। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, है ना। चलिए तो ये x बराबर क्या बन जाएगा, माइनस का 24 प्लस 4y बटे में 2, बटे में कितना हो जाएगा 2, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, चलिए दिख रहा है ना। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर तीसरा, क्या देते हैं, इसको दे दिया हमने क्या समीकरण नंबर 3। कोई दिक्कत आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं है ना। थोड़ा सा एक तो मैं न्यू पेज ऐड कर लेता हूँ। चलिए है ना, यहाँ पर नया पेज तो लगाना पड़ेगा ना, तभी तो सही रहेगा। चलिए मैं ये वाला पेज ऐड कर देता हूँ इसमें ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, है ना, इसी सवाल को लेकर के। इस समीकरण 3 मिल गया अपन को। चलिए अब समीकरण 1 देखिए कहाँ पर है, समीकरण 1 में x का मान रख दीजिए। ये समीकरण 1 है, समीकरण 1 में x कहाँ पर लिखा है, ये लिखा हुआ है। तो समीकरण 1 में x का मान रख दीजिए, जो कि हमने x का मान निकाल चुके हैं, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, पहले समीकरण 1 लिख लेंगे उसके बाद तो रखेंगे x का मान, है ना। तो 2x प्लस 3y बराबर का 11, यही है क्या, यही है। चलिए रख देते हैं 2, है ना। x का मान क्या है, -24 प्लस 4y बटे में 2 प्लस 3y बराबर का 11। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, है ना। जो कटता कर दो, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, जो बचा के उसी को लिख देते हैं। तो माइनस का 24 प्लस 4y प्लस का 3y बराबर का 11। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पास 4y है, यहाँ पास 3y है, तो 4y 3y मिले कितना बना लेगा 7y, कितना बना लेगा 7y। तो ये हो जाएगा अपना 7y बराबर, ये क्या लिखा है यहाँ पर 11, माइनस का 24 है बराबर किस पर आएगा तो प्लस का 24 हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़िए। चलिए 7y बराबर 24 11 को जोड़ देंगे तो 24 और 1 25, अब 25 से 10 हो जाता है अपना 35, कितना हो जाता है 35। तो ये हो जाएगा y बराबर 35 बटे का 7, 7 पना 35, मतलब हमें y का मान कितना मिल गया 5। y का मान हमने 5 निकाल लिया यहाँ पास। आप क्या करते हैं समीकरण नंबर 3 में y का मान रख देते हैं, किसका, समीकरण 3 में y का मान रख दीजिए। समीकरण 3 कहाँ है, ये रहा समीकरण नंबर 3, दिखा है आप लोग को क्या, यस समीकरण 3। समीकरण 3 में y कहाँ लिखा है, ये लिखा हुआ है। समीकरण नंबर 3 में y का मान रखने पर, चलिए समीकरण नंबर 3 में y का मान रख देते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ समीकरण 3 में y का मान रखने, सॉरी x का मान, एक मिनट, हमने किसका मान निकाला हुआ है अभी यहाँ पर, y का मान 5, है ना। चलिए, है ना, तो यहाँ पर लिख लेते हैं अपन, क्या लिखेंगे समीकरण 3 में, क्या लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, है ना, y का मान रखने पर। तो सबसे पहले समीकरण 3 लिखना पड़ेगा। तो समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 है अपना x बराबर माइनस का 24 प्लस का 4y बटे में कितना है 2,
यही है क्या, इसका सेंटेंस जमा लेते हैं ना। इसका सेंटेंस कैसे जमेगा, तो x बराबर ये 4y है तो 4y आगे कर देते हैं, माइनस का 24 है तो माइनस का 24 कर देते हैं, बटे में 2 है तो 2। कोई दिक्कत कोई दिक्कत कोई दिक्कत है ना। अभी हमने सेंटेंस जमा, बस आगे पीछे करके हमने सेंटेंस को जमाया हुआ है। अब कहाँ लिखा है y, ये y है तो y का मान क्या है यहाँ पास 5 है। चलिए y का मान रख देते हैं, तो x बराबर 4 इंटू 5 माइनस का 24 बटे में 2। चलिए गुणा कर दीजिए इसका, तो x बराबर 5 चाकू 20 माइनस का 24 बटे में हो जाएगा 2। कोई दिक्कत नहीं। 24 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, लेकिन चिन्ह कहेगा माइनस का है बड़ी संख्या में तो माइनस का 4 बटे में 2। 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर माइनस का 2 हो जाएगा। अपना हो गया। एक मिनट अभी आंसर नहीं हुआ है, एक मिनट रुको जरा, है ना। अभी क्वेश्चन क्या बोलता है, प्रश्नानुसार, है ना। अभी क्वेश्चन भी अपना क्या बोलता है ना। अपना प्रश्नांक क्या बोला है कि जिसके लिए m का मान ज्ञात कीजिए, है ना, जिसके लिए y बराबर mx+3 हो, है ना। अब ये आंसर नहीं है। चलिए तो प्रश्नानुसार चलेंगे, किसके अनुसार चलेंगे, प्रश्नानुसार। तो यहाँ चलेंगे प्रश्नानुसार, m का मान भी तो निकालना है अपन को, है ना। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, y बराबर mx+3, यही दिया है क्या, यस। x का मान क्या है -2, तो y बराबर m माइनस का 2 प्लस का 3। कोई दिक्कत नहीं। ये प्लस का 3 है, किसका है, प्लस का 3। एक मिनट थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया यार ना। ये y का मान 5 में लिखे, y का मान 5 हमने निकाला था, है ना। y का मान 5 हमने निकाला था ना, यहाँ पर y का मान निकला था, हमने लिखा नहीं था ना। ये प्लस का 3 है, बराबर किस पर आएगा, तो माइनस का 3 जाएगा, तो 5 माइनस 3 बराबर हो जाएगा यहाँ पास, और माइनस इसका गुणा हो जाएगा तो माइनस का 2m हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का 2m हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा, है ना। तो 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 2। यहाँ माइनस का 2m है तो माइनस का 2m यहाँ पास कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए तो ये 2 गुणांक में है, बराबर किस पर आएगा, तो भाग में आएगा, तो माइनस का 2 बराबर में m, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा 1। तो ये हो जाएगा अपना m बराबर माइनस का 1। ये निकला है अपना m का मान, किसका मान निकला है, ये अपना निकला है m का मान। ये अपना हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं। तो प्यारे बच्चा लोग, इस वीडियो में प्रश्न दूसरा तक है ना, और प्रश्न तीसरे के जितने भी क्वेश्चन हैं, है ना, लमसम 6 क्वेश्चन है ना। तो प्रश्न तीसरे के भी 6 क्वेश्चन है, उसको अपन पार्ट 2 में बना देंगे, है ना, नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो रही है और हम नहीं चाहते कि वीडियो लंबी हो, है ना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग बन रहे हैं हमारे वीडियो के अंत तक और सपोर्ट करें हमारे चैनल रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल को। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।